देखिए हम लोग अभी जनागरा लग पर हैं। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता गांधी चौधरी बैठे हुए हैं। पूर्व मुखिया, 2 बार मुखिया रह चुके हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनका जो चुनावी माहौल है क्या राय है। पवन सिंह भी विकास का नदी बहाने के लिए बोल रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम सारा फिल्मी दुनिया ही काराकाट में बसा देंगे और ज़मीन लेकर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ जी। और इस पंचायत के हम पहले भी मुखिया रह चुके हैं। हाँ, अब तो 2 बार मुखिया रह चुके हैं। हाँ, अभी चुनाव का माहौल ये है कि हमारे जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, काराकाट संसदीय क्षेत्र से, तो ये नेता हैं। हाँ, ये तो बात है, वो नेता। हाँ, ये अभिनेता नहीं है, ये चारों सदन का मेंबर भी रह चुके हैं। देखिए इनका क्या नाम है कि उपेंद्र कुशवाहा नेता है, पवन सिंह को अभिनेता बोल रहे हैं। हम ये मानते हैं कि एक नेता और एक अभिनेता में बहुत का अंतर होता है। जो कि नेता होता है वो ज़मीनी स्तर से होता है, अभिनेता को देखने के लिए भीड़ जाता है। तो इनका की भी क्या नाम सही है। तो इनसे और पूछते हैं इनके उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, तो बोलिए। तो वो नेता हैं और यहाँ से जीतेंगे तो सीधे केंद्र में मंत्री बनेंगे। हाँ, ये तो बात है कि वो पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अभी चुनाव जीतेंगे तो मंत्री ही रहेंगे। तो मंत्री बनेंगे तो हमारे काराकाट संसदीय क्षेत्र का विकास होगा। और दूसरी बात कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो वो 400 में हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी एक हैं। तो देखिए इनका कहना है कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका जो नारा है अब की बार 400 पार, तो वो तो बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन पवन सिंह भी विकास का नदी बहाने के लिए बोल रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम सारा फिल्मी दुनिया ही काराकाट में बसा देंगे और ज़मीन लेकर घर यहीं बनाकर रहेंगे। तो उनके बारे में क्या बोलते हैं, हम इनसे पूछते हैं। पवन जी तो अभी कह रहे हैं कि हम अपनी माँ के आशीर्वाद लेकर आए हैं और माँ का आशीर्वाद लेकर के काराकाट के ज़मीन पर, काराकाट संसदीय क्षेत्र में हम आए हैं वोट मांगने। तो हम लोग भी किसी माँ का औलाद है ना। हाँ, ये तो बात है कि हम लोग भी किसी माँ के औलाद है। सब कोई माँ की ही औलाद है। लेकिन माँ के आशीर्वाद एक बहुत अच्छा बात है। लेकिन माँ के आशीर्वाद लेने से कुछ नहीं हो सकता है। देखिए अभी इनसे आप ही लोग का चैनल के माध्यम से एक लेडीज कोई उनसे पूछ रही थी कि विकास के मुद्दा, पवन जी आप विकास के मुद्दा पर थोड़ा सा बोल सकते हैं। तो बोले कि विकास के मुद्दा मीन्स हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब उनको विकास से समझ में ये तो बात है कि जब उनसे विकास के मुद्दा पर पूछा गया था, ये बोले कि हमसे विकास के बारे में मत पूछिए, हम जिस फील्ड में सिंगर जो है उसमें सिंगिंग में पूछिए। ये बात हम लोग भी जानते हैं, पूरा भोजपुरिया समाज भी जानता है। यहाँ देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के टक्कर में कोई नहीं है, अभी समय आने दीजिए। अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि रामजी कुशवाहा जो इंडिया अलायंस से है, उनका राजाराम कुशवाहा वो इंडिया अलायंस ले, उनका भी दबदबा कायम है। वो बोल रहे हैं कि 1-1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। तो उन पर क्या कहेंगे? ना देखिए राजाराम कुशवाहा जी माले के हैं, गठबंधन के हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन के हैं। तो राजाराम जी का यहाँ माले का वोट नहीं है। माले के आतंक पहले आप देख चुके हैं। पहले की जब माले का आतंक था तो डरन कोई उधर काराकाट तरफ कोई जाता नहीं था। तो हम लोग का नारा है सबका साथ सबका विकास। अब माले के जो राजाराम जी हैं उनका जो माले के हैं, तो उनका ये है कि माले वाले जीत जाएंगे तो जहाँ जहाँ ज़मीन है कुल अतिक्रमण करवा देंगे सब, इसी के डर से। ये तो बात है कि लेकिन उस पर आप जो बोले कि दबंगाई करते हैं, ज़मीन हथियाते हैं, तो वो तो पहले भी देख चुके हैं हम लोग। तो हम भी चाहते हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या राय है, जो कि इन्हीं का जो है साथ में रहते हैं। तो इनसे पूछेंगे। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष चंद्रवंशी है। अच्छा, चंद्रवंशी है। हाँ, मैं आप पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम पूछना चाहते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह काराकाट क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन पर आपका क्या राय है? पावर स्टार पवन सिंह काराकाट क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो भाई नेता नहीं न है। हाँ, ये तो बात है, वो नेता नहीं है। राजनीतिक धारा में उनको कुछ जानकारी नहीं है, जो भी कखा गघा भी नॉलेज नहीं है। जब आप ही के जैसा पत्रकार बंधु उनसे सवाल किया था कि पवन बाबू आप जब जीतेंगे तो क्या करेंगे, आपका मुद्दा क्या होगा, तो पवन सिंह बोल दिए कि मुद्दा मीन्स देखिए हमसे ज़्यादा मत पूछिए राजनीति के बारे में, हम कुछ नहीं जानते। ये पवन जी बोले हैं। हाँ, ये तो बोले, ये चैनल पर चल चुका है। ये देखिए पूरा भोजपुरिया समाज जानता है कि पवन सिंह बोले थे। लेकिन जब भी निर्दलीय चुनाव लड़ते वो तब कुछ कारण होगा ना कि लड़ रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ ये नया चीज़ नहीं है, पुरानी इतिहास है। चाहे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे गया डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे रोहतास जिला हो, ये
4-5 जिलाओं में हम लोग को जो नियर में डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी निर्दलीय पार्टी जीतबे नहीं किया है, इतिहास है पुराना। चलिए बढ़िया बात है। इनका कहना में है कि आज तक से 4-5 जिला में निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीता है, तो पावर स्टार पवन सिंह नहीं जीतेंगे। वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये तो 1 जून को पता चलेगा, काराकाट की जनता तय करेगी। हम तब तक से चलते हैं।